नाज़रीन, इस दुनिया की तख्लीक के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस जुमला रहा है, जो सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस मुद्दा रहा है, वो ये है कि इस कायनात को किसने बनाया। उसको ढूंढने में बहुत से लोग निकले लेकिन वो नाकाम लौटे। उसके निशान तक पहुंचने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। किसी ने उसको खुदा कहा, किसी ने उसको परमात्मा कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गुरु कहा, तो किसी ने भगवान कहा। ये सारे लफ्ज़ सिखाए हैं हमको मज़हब ने। दुनिया में तकरीबन 4300 मज़हब हैं और उन मज़हबों को मानने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के लोग उसकी तालीमात को मानते हुए अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि मज़हब को मानते ही नहीं, और कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस कायनात को बनाने वाले को भी नहीं मानते। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हैरत अंगेज तौर पर दुनिया के सबसे बड़े मज़हब ईसाईयत को मानने वालों की तादाद कम हो रही है। आखिर क्या वजूहात हैं कि दुनिया का वो मज़हब जो सबसे बड़ा मज़हब माना जाता था और जिसके मानने वालों की तादाद करोड़ों में थी, आज उसके मानने वालों की तादाद कम क्यों हो रही है? आखिर क्या वजह है कि ईसाईयत की निस्बत इस्लाम जो है वो तेज़ी से फैल रहा है और इस्लाम को मानने वालों की तादाद बढ़ रही है? ये कुछ मेरे अल्फाज या मेरे हक़ाइक़ नहीं हैं, बल्कि ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है बरतानिया में एक मरदमशुमारी की। बरतानिया में 2001 में मरदमशुमारी करते वक्त मज़हब का खाना बनाया गया और ये लोगों को छूट दी गई कि अगर वो चाहें तो अपना मज़हब बता सकते हैं, अगर वो ना चाहे तो वो इस खाने को खाली छोड़ सकते हैं। 2011 में बरतानिया में मरदमशुमारी होती है तो उस मरदमशुमारी में तकरीबन 2 करोड़ 78 लाख लोग अपने आप को ईसाई बताते हैं, जबकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी तादाद कम थी कि उन्होंने उस खाने को छोड़ा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब 2022 में बरतानिया में मरदमशुमारी की गई तो ईसाईयत के मानने वालों की तादाद 16% कम हो गई और 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने कहा कि वो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। इसके ऊपर पोप ने अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म बढ़ने के बाद लोगों के ऊपर हम किसी भी किस्म का दबाव नहीं डाल सकते कि वो किसी मज़हब को माने। उन्होंने कहा कि ये बात यकीनी है कि लोगों का ये इख्तियार है कि वो जिस मर्जी मज़हब को माने और जिस मर्जी को ना माने। उन्होंने साथ में ईसाईयत की बात करते हुए कहा कि ईसाईयत अज़ल से मौजूद है और लोग इसमें आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस दफ़ा मरदमशुमारी में 2 करोड़ 40 लाख लोग वो कौन हैं जो कहते हैं कि हम किसी भी मज़हब को नहीं मानते? क्या उनका ताल्लुक किसी और मज़हब से है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर कोई कह रहा है कि मेरा किसी मज़हब से ताल्लुक नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वो मज़हब को मानता ही नहीं। दूसरी तरफ हैरत अंगेज तौर पर 2011 की मरदमशुमारी में जो मुसलमानों की तादाद बरतानिया में बताई गई थी वो 13% बढ़ गई है। यानी कि 13% लोग मुसलमान हुए हैं 2011 की मरदमशुमारी के बाद। तो इसकी 2 वजूहात हैं कि अगर एक तरफ लोग जो हैं वो मज़हब को छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मज़हब को अपना भी रहे हैं। ये एक अलग बहस है कि इस्लाम को अपनाया जा रहा है या बाकी मज़ाहब को, लेकिन जो इस मज़हब को मानने वाले हैं या जो मज़हब को ना मानने वाले हैं उनके दरमियान जो बहस है वो अब बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि पहले मज़हब को मानने वाले लोग ज़्यादा थे और अब मज़हब को मानने वाले लोग कम हो रहे हैं और मज़हब को ना मानने वाले लोग बराबरी की बुनियाद पर आ रहे हैं। सिर्फ 10 सालों में 16% लोगों का ईसाईयत छोड़ना
यकीनन एक बहुत बड़े नंबर्स हैं, और ये नंबर्स अभी बरतानिया की बात हो रही है। ऐसे बहुत से ममालिक मगरिब में मौजूद हैं जो ईसाइयत को छोड़ रहे हैं। वो छोड़कर किसी और मज़हब में जाएं या ना जाएं, ये उनका बुनियादी हक है और ये उनका इख्तियार है। लेकिन मज़हब को छोड़ने के पीछे की वजूहात क्या हैं? क्या मज़हब के करता धरता या जो मज़हब के लिए लोगों को तबलीग करते हैं, या जो पोप, पादरी, पंडित और उलमाए कराम हैं, क्या उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा है कि ऐसे कौन से सवालात हैं जिन सवालात की वजह से लोग धड़ाधड़ मज़ाहब को छोड़ रहे हैं? ये वो सवाल हैं जो हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में इसका लाजमी जवाब दीजिएगा। देखते रहिए खाकी शो।